हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे टीम वर्क के महत्व पर। एक बार पर्वतारोहण के लिए खिलाड़ियों का चयन हो रहा था, उनकी टीमें बनाई जा रही थी। आपको पता होगा कि जब पर्वतारोहण होता है तो कई लोगों की टीम बनाई जाती है। डॉक्टर्स की टीम होती है, फिजिशियन की टीम होती है और फूड सप्लाई करने वालों लोग होते हैं। तब और चढ़ता कोई एक आदमी है, तो ये टीम का गठन हो रहा था। तभी एक आदमी का जिसका चयन हुआ, उसको लगा कि नहीं, जब चढ़ूंगा मैं, नाम मेरा होगा, तो मैं इस टीम का साथ नहीं ले सकता, मैं सारा कुछ खुद करूंगा। कई लोगों ने बताया, जो पहले पर्वतारोहण कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं करते, वहां जरूरत पड़ती है लोगों की, आपको समस्या हो जाएगी। उसने कहा ये तो मैं कुछ नहीं जानता, जब मेरा चयन हुआ, मेरे अंदर काबिलियत है, तो मैं जाऊंगा तो अकेले ही जाऊंगा। है, लोगों ने कहा चलो ठीक है, मरना है तो ये मरेगा, अब नई बात मान रहा तो उसको अकेले भेज दिया गया। अब पर्वतों पे जब चढ़ते हैं तो वहां दिन रात नहीं देखा जाता। वहां ये नहीं होता कि आप इतने बजे सोएंगे, आप जिस समय सही समय हो, मौसम सही हो, उस समय आप चढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो रात में पर्वत में चढ़ रहा था, तो वहां रस्सी होती है, उसमें हुक होता है कि वो फेंकता है रस्सी, कहीं हुक फंसता है, उसके बाद उससे चढ़ा, ऐसे कील गाड़ते, सारा कुछ करते करते चढ़ते। वो रात में चढ़ रहा था, एकदम से बर्फ का तूफान आ गया। क्योंकि पहाड़ों में ऐसा अक्सर होता रहता है, मैंने सुना है कि पहाड़ों में बर्फ के तूफान आते हैं। न जाने कितने कितने बड़े बड़े पहाड़ एकदम से पिघल भी सकते हैं और तूफान पूरे नए नए पहाड़ तैयार कर सकते हैं। एकदम तूफान आ गया और उसने जहां वो अपनी रस्सी फेंकी थी, हुक फेंका था कि फंस जाएगा कहीं, तो कच्ची बर्फ में फंस गया। अब बर्फ कच्ची होने की वजह से जैसे ही वो उसमें लटका तो वो बर्फ टूट गई तो हजारों फीट ऊंचाई से नीचे बिल्कुल चला रहा गेंद की तरह। अब उसको लगा गलती तो हो गई थी, लेकिन अब उस समय टीम को याद करने की जरूरत तो थी नहीं, टीम को याद करने का समय भी नहीं था। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है, विषम परिस्थिति, किसी का कुछ न याद रहे तो भी एक चीज याद रहती है, वो याद रहता है भगवान। तो तुमका भगवान बचाओ, उसका इतना कहना था मानो कि किसी ने रस्सी को पकड़ लिया। अब उसको लगा इतनी फास्ट सर्विस तो किसी की हो नहीं सकती। 100 नंबर भी मिलाते तो डायल करते करते नीचे पहुंच जाते, 112 मिलाते तब भी ना पहुंच पाते। तो इतनी फास्ट सर्विस तो केवल भगवान की हो सकती है कि तुरंत तत्काल सबके लिए तैयार। उसने ऊपर हाथ जोड़ के देखा, अरे भगवान, तो ऊपर कोई दिख तो रहा नहीं था, रस्सी ऐसा लग रहा था कहीं अटक गई है। तो ऊपर से लेकिन आवाज आई, हाँ, तो अरे भगवान बचा लो। तो भगवान ऊपर से आवाज आई फिर से कि जब सब लोगों ने कहा था कि टीम की जरूरत पड़ती है तो तुम अकेले क्यों आए? अरे भगवान, गलती हो गई, बचा लो। तो अब भगवान ने कहा कि अब आए हैं तो बचाएंगे तो है, लेकिन मेरी शर्त। उसने कहा बिल्कुल, शर्त, हर शर्त मानने को तैयार, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लटका हुआ आदमी क्यों नहीं मानेगा शर्त। उसने, अरे भगवान, सब शर्त मंजूर है, आप केवल बचा लो। कहें बचाएंगे, लेकिन पहले एक सवाल का मेरे जवाब, जो हम कहेंगे वो करोगे कि नहीं? अब अरे भगवान, बिल्कुल करेंगे, जो आप कहोगे वो करेंगे। ऊपर से आवाज आई, रस्सी को छोड़ दो। क्या आवाज आई? रस्सी को छोड़ दो। अब आप लोग बताइए, अगर उस व्यक्ति की जगह पर आप लटके होते, रस्सी को छोड़ते थे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ते। ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि नहीं छोड़ेंगे। उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही है, क्योंकि वो भी सामान्य इंसान ही तो था, उसने भी रस्सी नहीं छोड़ी और रात भर वहां लटका रहा। सुबह जब गांव के लोग वहां से गुजरे, क्योंकि पहाड़ों में गांव होते हैं, घर होते हैं, लोग अपना काम काज के लिए निकलते हैं, जब वहां से निकले, देखा एक बहुत ऊंचाई से रस्सी चली आई है और नीचे एक बोरी नुमा कुछ आदमी बोरी जैसा बन गया, उसी के ऊपर बर्फ अब जम गई, अकड़ उकड़ के मर गया है, लेकिन वो ऐसे पकड़े हुए अकड़ा हुआ था। तो लोगों को ताज्जुब तब हुआ, यार ये आदमी उतर के, यहाँ हम लोग रहते हैं, उतर के यहाँ क्यों नहीं चला आया, ये अटका हुआ क्यों है? क्योंकि वो जमीन से मात्र 2 फीट की ऊंचाई पर था। अगर छोड़ देता तो बच जाता। आप लोगों का यही जवाब होगा कि अगर वो रस्सी को छोड़ देता तो बच जाता। यहां रस्सी है उसकी जिद, उसने अपनी जिद में टीम को छोड़ा, लेकिन भगवान के कहने पर, वो आकाशवाणी जो भी थी, उस भगवान के कहने पर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी, नहीं मैं तो रस्सी पकड़े रहूंगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को चेंज करना होगा, हमें आपको टीम बनानी होगी। आप जिस भी विभाग में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, हमें आपको अपने या अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोगों की टीम बनानी होगी। क्योंकि इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तिगत लोग
बहुत बड़े काम नहीं कर पाते, उसके लिए टीम की जरूरत पड़ती है। बहुत जगह आपको देखने को मिलते होंगे कि एक ही खिलाड़ी खेल रहा है, लेकिन वो अकेला नहीं खेल रहा, उसके पीछे पूरी टीम लगी होती है, तब वो परफॉर्म करता है। तो टीमें बेहतर परफॉर्म करते हैं। हमें आपको जहां भी रहना, जिस भी फील्ड में रहना, टीम बना के काम करना। थैंक यू।